हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मॉडर्न इंस्टीट्यूट में। अगर आप क्लास 10th में हैं और मैथ्स के लंबे लंबे फार्मूले थ्योरम्स को देखकर आपको भी थोड़ा डर लगता है, तो बच्चों आज से वो डर बिल्कुल खत्म होने वाला है, क्योंकि आज से हम इस चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित का एक नया और धमाकेदार सफर। हमारा मकसद सिर्फ आपको रटवाना या सिर्फ पास करवाना नहीं है, बल्कि मैथ के हर एक कॉन्सेप्ट को इतना आसान और मॉडर्न बना देना है कि आपको मैथ से प्यार हो जाए। इस चैनल पर आपको मिलेगा एकदम बेसिक से शुरुआत। अगर आपका पिछला बेस थोड़ा कमजोर भी है तो चिंता की कोई बात नहीं, हम बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स, हर एक चैप्टर के फार्मूले को रटने के बजाय हम उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन, पीवाई क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, हर एक लेसन का एग्जांपल्स, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसको समझने से पहले हम समझेंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो बच्चों आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। इसमें लिखिए बच्चों, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q Q नॉट इक्वल टू जीरो, हर में जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3/5, 2/5, 22/7, 1, 2, 3, जितनी भी गिनती हैं ये सभी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, आदि। अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्याएं। ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है, अपरिमेय संख्याओं से। तो अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। तो हम इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, 1/√2, 1/√3, 1/√5 आदि। अर्थात हम समझना चाहें तो जैसे 1 है, 1 का अंडर रूट हो जाएगा 1 है, तो ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल हो गया है। जैसे 2 है तो 2 का वर्गमूल नहीं हो सकता, तो ये क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऐसे 3 है तो 3 का भी वर्गमूल परफेक्ट नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता, तो 3 भी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या।
√4 इसका वर्गमूल हो सकता है तो 2। √5 इसका नहीं हो सकता है, अपरिमेय संख्या। ऐसे √6, √7, √8 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही √9 इसका वर्गमूल हो सकता है, तो ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। यानी जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या हो जाए तो वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या प्राप्त न हो वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अब वास्तविक संख्याओं में हम समझेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों का सम्मिलन क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों सम्मिलित हों वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल इनका कॉम्बिनेशन पूरा। तो इतना कॉपी करिए बच्चों। अगला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। इसमें हम लिखेंगे बच्चों कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या लिखेंगे? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभी हम जैसे समझेंगे, उसके पहले हम समझ जाएं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इसमें लिखेंगे बच्चों ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हों। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हों अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम बात करें एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। अब हम बात करते हैं दो। तो दो एक से कटता है या तो खुद दो से ही कटता है। तो हमने क्या लिखा? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हों वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। लेकिन दो खुद से कटता है तो ये क्या हो जाएगी? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हों वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे दो, तो दो क्या हो गया? अभाज्य संख्या। फिर अगला क्या आया? तीन भी क्या हो गया? अभाज्य संख्या। तो तीन भी स्वयं से ही कटता है तो तीन क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या है। फिर तीन के बाद बच्चों चेक करेंगे चार। तो चार किसी के पहाड़ में आ जाता है, दो के पहाड़े में, या कट भी जाता है। तो दो दूनी चार और दो एक कम दो, तो चार क्या हो गया? भाज्य संख्या। क्या लिखा था? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा
अन्य संख्या से कटे तो क्या हो जाती है, भाज्य संख्या है। तो 4 हो गया। फिर आया 5, तो 5 स्वयं से कटता है तो 5 भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। 6 कट जाता है तो ये भाज्य संख्या। फिर 7 ये नहीं कटता है तो अभाज्य संख्या। फिर 8 कट जाता है, विभाजित हो जाता है तो भाज्य संख्या। 9 भी विभाजित हो जाता है। 10 ऐसे 11 नहीं विभाजित होता है तो क्या है, अभाज्य संख्या। फिर 12 कट जाता है तो भाज्य, और 13 नहीं कटता तो अभाज्य। फिर 14 कट जाता है, 15 कट जाता है, 16 कट जाता है, 17 नहीं कटता तो 17 अभाज्य हो गया। 18 कट जाता है, 19 नहीं कटता तो अभाज्य हो गया। 20 कट जाता है तो ये भाज्य। 21 कट जाता है, 22 कट जाता है, 23 नहीं कटता है किसी से तो अभाज्य। फिर 24 कट जाता है, तो कम से कम 30 तक तो पढ़ ही लेते हैं, है ना। तो फिर 25 कट जाता है, 26 कट जाता है, 27 कट जाता है, 28 कट जाता है, 29 किसी से नहीं कटता, स्वयं से कटता है, 30 कट जाता है। तो 30 तक आप लोगों ने जाना, आगे ऐसे 50 तक आप लोग काउंट कर लीजिएगा। तो ये भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। यहाँ से क्वेश्चन भी आपके 1.1 में मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है। तो इसलिए आपको भाज्य और अभाज्य जानना जरूरी है। अगली संख्या जानेंगे सह अभाज्य संख्याएं। इसमें पढ़ेंगे बच्चों कि ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF केवल एक हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 2, 3 इनका HCF क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपस में सह अभाज्य संख्या है। हम बात करते हैं 4, 5, इनका भी HCF 1 होगा, महत्तम समावर्तक इनका 1 होगा, तो ये भी क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य संख्या है। ऐसे बहुत सारे आपको पेयर्स मिल जाएंगे, युग्म मिल जाएंगे, ये आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आगे हम जानेंगे बच्चों कि LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन हर हाल में बनता है। तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन।